हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं नाइलेट का एनआईसी साइंटिस्ट सी का पेपर। ठीक है, जो कि 18 मार्च 2023 आफ्टरनून सेशन। ठीक है, और हम 56 का क्वेश्चन कर चुके हैं इस वीडियो के, इस क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं 57 से। ठीक है, तो 57 ये थोड़े देखो, ये है बुचारेस्ट, ये रोमानिया कैपिटल है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं, बाकी भी पढ़ सकते हो किसकी है। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है काम आ जाए। कार्बन से डायमंड, डायमंड जो है कार्बन की फॉर्म है, करंडम का है रूबी। ठीक है, ऑप्शन डी। कॉर्न, ओट्स एंड व्हीट है ना, कॉर्न अपने हो गया, क्या बोलते हैं पंजाबी में, छल्ले बोलते हैं, भुट्टा। ओट्स और व्हीट क्या है, केरियल्स, केरियल्स बोलते हैं शायद, अनाज। अगर हिंदी में वर्ड देखोगे अनाज। ठीक है, ऐसे सवाल आए, अगर नहीं भी आते हो ना, सर्च करके देख लो। पल्स हमें पता है, दाल को बोलते हैं, फ्रूट पता है, इसका सर्च करके देखो ये किस चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो पता चल जाएगा। 60 क्वेश्चन है। प्ले इज कोडेड एज 8123 एंड राइम इज कोडेड एज 49367, देन व्हाट इज द कोड फॉर मेल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन नहीं। देखो पी को भी 8 से रिलेशन की, मतलब अल्फाबेट में 8 पे आता है, ये 1 पे आता है। ठीक है, सिंपली बस हमें देखना है मेल एम का क्या है, 6 है यहाँ पे। ठीक है, 6 से स्टार स्टार्ट हो रहे हैं। ए का है 2 है ना, 62, यानी कि ऑप्शन सी गया। एल क्या है, एल यहाँ पे पी एल 1, 621। ठीक है, बस ई बचा है, ई का है 7। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने किया अभी कि हमें पता चल गया, हम डायरेक्टली ई का देख लें तो बेटर है। देखो है ना, 621 सब में कॉमन है। ठीक है, 61 क्वेश्चन है। इन्होंने बोला रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, ये ना कॉमन डेटा वाला है, 3-4 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, देर इज ग्रुप ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, देर आर प्रोफेसर, मैनेजर, लॉयर, ज्वेलर, डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ, हु इज ए प्रोफेसर। ठीक है, मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, सी द ज्वेलर इज मैरिड टू लॉयर, बी इज मदर ऑफ एफ एंड ई, देर आर टू मैरिड कपल इन द फैमिली। ठीक है, मोस्टली ऐसे सवाल आते हैं, टू मैरिड कपल, उसमें क्या होगा, देखो दादा दादी होते हैं, फिर वही उनके बेटा बहू होते हैं, फिर बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये मान लो ऐसे 6 लोग हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, 3 जनरेशन बना लेता हूँ मैं, एक 3 जनरेशन बनेगी मोस्टली। ठीक है, डॉक्टर इज ग्रैंड फादर ऑफ एफ, हु इज प्रोफेसर। तो एफ जो है प्रोफेसर है, उसका ग्रैंड फादर जो है वो डॉक्टर है। ठीक है, हम डॉक्टर एक मेल है। ठीक है, डॉक्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, मैनेजर डी इज मैरिड टू ए। डी और ए की मैरिज हो रखी है ना, हम बनाएंगे सी द ज्वेलर इज मैरिड टू लॉयर। ठीक है, सी जो है वो ज्वेलर है, ज्वेलर और लॉयर की शादी हुई है। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो एक मैरिड कपल है, जैसे हमारे दादा दादी वाली जनरेशन में आ गया, एक तो डॉक्टर है, दूसरा कुछ और होगा, ज्वेलर और लॉयर फिर यहीं पे आएगा ना। सी ज्वेलर है, और किससे शादी हुई है, लॉयर से। ठीक है, बी इज मदर ऑफ एफ एंड ई। तो बी मदर, तो यानी कि बी ही होगा लॉयर, एफ एंड ई है ना, ये इसके बच्चे हो गए, बी और सी के। सी और बी हो गए इसके, एफ और ई के मम्मी पापा। ठीक है, डॉक्टर जो है ग्रैंडफादर ऑफ एफ। ठीक है, बी इज मदर, प्रोफेशन ऑफ ई। देखो क्या बचा अभी, मैनेजर डी इज मैरिड टू ए। तो देखो मैरिड ए, डी हो गया मैनेजर, यहीं पे बचा ना मैं सब। ठीक है, ई का प्रोफेशन कौन सा बच गया, इंजीनियर बचा ना, यस। ठीक है, तो बन गया ए डी है, दादा दादी हैं। ठीक है, और सी बी मम्मी पापा, एफ ई बच्चे हो गए। ठीक है, अब देखो ई का प्रोफेशन हो गया इंजीनियर। नेक्स्ट ए इज रिलेटेड टू ई, ए तो ए इसका भी ग्रैंडफादर हो गया। ठीक है, फिर हाउ मेनी मेल मेंबर। अब देखो मेल मेंबर नहीं पता चलेंगे। देखो ए डॉक्टर है, ए मेल है, ये फीमेल है,
ये मेल है, ये फीमेल है। कहीं पे भी हमें एफ और ए का बारे में नहीं पता है कि मेल फीमेल क्या है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन आ जाएगा कैन नॉट बी एसरटेन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी भी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनका, किसी ने किसी पेपर में किया हुआ है। द स्कूल प्रिंसिपल हैज रिसीव्ड कंप्लेंट फ्रॉम पेरेंट्स अबाउट बुलिंग इन द स्कूल ईयर ड्यूरिंग द रिसेस, ही वांट्स टू इन्वेस्टिगेट एंड एंड दिस सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल, सो ही हैज आस्क्ड द रिसेस एड्स टू वॉच क्लोजली, विच सिचुएशन शुड द रिसेस एड्स रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। ठीक है, उसको प्रिंसिपल को काफी कंप्लेंट आ रही है पेरेंट्स से, बुलिंग की, बुली कर रहे हैं हमारे बच्चे को। ठीक है, तो इसलिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि हाँ भाई हो रहा है ऐसा, और सिचुएशन जो है रिजोल्व हो जाए, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो जो रिसेस एड्स होते हैं, रिसेस में घूमते फिरते रहते होंगे, उनको बोला कि देखो और मुझे रिपोर्ट करो। तो कौन सी सिचुएशन को रिपोर्ट करेंगे? देखो, ए गर्ल इज सिटिंग ग्लमली ऑन ए बेंच रीडिंग ए बुक एंड नॉट इंटरेक्टिंग विद हर पियर्स। ठीक है, तो ये बुलिंग वाली नहीं है, अपना आराम से अकेली बैठ के बुक पढ़ रही है, किसी से कोई इंटरेक्ट नहीं कर रही। बी फोर गर्ल्स आर सराउंडिंग अनदर गर्ल एंड सीम टू हैव पोजेशन ऑफ हर बैकपैक। ठीक है, चार लड़कियों ने एक लड़की को घेर रखा है और उसका बैग भी पकड़ रखा है, तो ये हो गया ना, ये बुलिंग है, उसको तंग कर रही है मिलके चारों। ठीक है, टू बॉयज आर प्लेइंग वन ऑन वन गेम ऑफ बास्केटबॉल एंड आर्गुइंग ओवर द लास्ट। ठीक है, खेल रहे हैं आपस में, बहस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब तक मारा पीटी ना करे, है ना, बट वो भी बुलिंग वाला केस नहीं आएगा, वो अलग हो गया मारा पीट। थ्री बॉयज आर हडल्ड ओवर हैंड हेल्ड वीडियो गेम विच आर नॉट सपोज टू ऑन स्कूल ग्राउंड। ठीक है, ये भी गलत है, बट ये बुलिंग में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। मार्क इज वर्किंग विद ए रियल्टर टू फाइंड ए लोकेशन फॉर द टॉय स्टोर। ठीक है, मार्क को एक टॉय स्टोर खोलना है, ये इंपॉर्टेंट है। ही प्लान्स टू ओपन हिज टाउन, ही इज लुकिंग फॉर ए प्लेस दैट इज आइदर इन और नॉट टू फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ टाउन, या तो सेंटर में ही हो, शहर के बीच में हो, या फिर उससे ज्यादा दूर ना हो, थोड़ा आसपास ही हो, एंड द वन वुड अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ फुट ट्रैफिक, तो अच्छे खासे लोग वहां पे आते जाते हो ऐसी जगह पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन शुड मार्क्स रियल्टर कैन कॉल टू हिज अटेंशन, ना कैसी लोकेशन उसको सही रहेगी? ए स्टोर फ्रंट इन ए न्यू हाई राइज बिल्डिंग नियर द ट्रेन स्टेशन इन द सेंटर ऑफ टाउन, वॉज ऑक्यूपेंट्स आर मेनली यंग चाइल्डलेस प्रोफेशन। देखो, हु यूज ट्रेन टू कम्यूट टू ऑफिस डेली। देखो, चाइल्डलेस लिख देना, टॉय स्टोर है, बच्चे तो चाहिए ना, तो ये तो खत्म है, क्या करेंगे? ठीक है, मैं और आप थोड़ी खिलौने से खेलेंगे। ए लिटिल शॉप 3 ब्लॉक अवे फ्रॉम द टाउन्स मेन स्ट्रीट, ठीक है, लोकेटेड अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम एन एलिमेंट्री स्कूल एंड नेक्स्ट टू एन आइसक्रीम। देखो, दोनों चीज जो है, एलिमेंट्री स्कूल और आइसक्रीम स्टोर, दोनों ही किसी ने अगर खोल रखी है, वहां पे स्कूल है तो ऑब्वियसली बच्चे आएंगे, वहां पे आइसक्रीम स्टोर भी खोला तो वहां बच्चे आते होंगे, तो ये लोकेशन सही है। ठीक है, स्टैंड अलोन स्टोर फ्रंट ऑन ए क्वाइट रेजिडेंस स्ट्रीट 10 ब्लॉक अवे फ्रॉम द सेंटर टाउन। ठीक है, क्वाइट कोई आता जाता नहीं है वहां पे, वो 10 ब्लॉक अवे है, दूर हो गई सेंटर से। स्टोर फ्रंट इन स्मॉल स्ट्रिप मॉल लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट, आ गया टाउन से बाहर ही आ गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, और फार्मेसी और ड्राई क्लीनर, ये भी कुछ बच्चों से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, 66 है एल्गी। एल्गी इसको बोलते हैं ना अपना, एल्गी वाटर पे जो हरा हरा वो जम जाता है वाटर पे। ठीक है, और तो वायरस इज टू आता होस्ट। ठीक है, वाटर पे आता है, होस्ट चाहिए वायरस को बनने के लिए, जो भी रहता है। ठीक है, असील इज टू पोल्ट्री सैलमन। देखो, जो पोल्ट्री मुर्गे की एक किस्म है असील, सैलमन जो है वो फिश की है। ठीक है, 68 पॉइंटिंग टू ए गर्ल, अशोक सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हु इज अशोक टू दैट गर्ल। देखो, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मेरी मदर का ग्रैंडसन, या तो वो मेरा ही बेटा होगा। ठीक है, ये चीज पॉसिबल है ना, देखो दो चीज पॉसिबल है, अगर मैं हूं ए या बी, ठीक है, तो मेरी मदर का ग्रैंडसन या तो मेरा बेटा होगा या मेरे भाई या बहन का उसका बेटा होगा। ठीक है, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, ठीक है, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रैंडसन की वाइफ या तो मेरे बेटे की वाइफ होगी या फिर मेरे भतीजे वगैरह की वाइफ होगी। व्हाट इज अशोक टू दैट दैट गर्ल, तो उसमें फादर इन लॉ हुआ ना। ठीक है, दोनों के से फादर इन लॉ हुआ, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द
क्वेश्चन देखा, प्लस रिलेशन दिए हुए हैं, प्लस का ये रिलेशन है, माइनस का ये रिलेशन है। ए प्लस सी माइनस बी का मीन क्या है? तो माइनस का मतलब क्या है? वाइफ ऑफ, ठीक है, तो सी जो है बी की वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। प्लस का मतलब क्या है? सन, तो ए इन दोनों का सन हो गया, ठीक है। हम्म, अच्छा, ए जो है बी का सन हो गया, बी इज फादर ऑफ ए, ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल टू सी प्लस बी, प्लस का मतलब है सन, है ना, बी प्लस सी, ये सन है, ठीक है, ये बी मदर है फादर है हमें नहीं पता। इक्वल का मतलब क्या है? सिस्टर, ए जो इसकी सिस्टर होगी, मतलब ए सी बहन भाई हो गए ना, ए बहन है, ये भाई है, बी इनका मदर फादर जो भी हो गया। तो ए इज सन, देखो ए सन, ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है, डॉटर है। 71 क्वेश्चन है, हाउ मेनी वंस आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 9, मतलब 9 के जस्ट बाद आते हैं, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, बट 1 के बाद 7 फॉलो नहीं होता, 1 के बाद 7 नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले 9 1 देख लिया, देखो एक 9 1 है, 1 के बाद 7 नहीं आ रहा, एक हो गया, एक 9 1 ये हो गया, 1 के बाद 7 नहीं आ रहा, 9 1 7 आ गया ना, तो ये नहीं काउंट करेंगे, 9 1 7 ये भी नहीं काउंट करेंगे, 9 1 7 ये भी नहीं काउंट करेंगे, ओनली दो वन ऐसे हैं जो 9 के बाद आते हैं, बट उन उस 1 के बाद 7 नहीं आता है, ठीक है। 72, ये असर्शन दिया, रीजन दिया, हमें बताना है कि दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अर्थ वॉर्म इज ए फ्रेंड टू मैन, अर्थ वॉर्म जो होते हैं फ्रेंड है मैन का, यस, क्योंकि अर्थवर्म एक तो क्या करते हैं कि मिट्टी में पोर्स कर देते हैं, जिससे मिट्टी में हवा वगैरह सही से जाती है, ठीक है। दूसरा, वो जो पत्ते वत्ते गिरते हैं उनको गला देते हैं, ठीक है, तो ये बात सही है। इट डिक्रीज सॉइल ओरिजिन, ये गलत है, ठीक है, सॉइल ओरिजिन को डिक्रीज नहीं करते हैं। फर्स्ट असर्शन है, सोप रिमूव ऑयल एंड डर्ट, ये बात सही है। और सोप इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, देखो मैंने थोड़ा सा इसको बारे में पढ़ा था, मैंने पढ़ा कि डिक्रीज करता है, इन्होंने ऑप्शन ए दे रखा है, बट ये डिक्रीज करता है ऐसे मैंने पढ़ा था। तो ये देखते हैं, हो सकता है कि जिसको पता हो तो रिकमेंड कर देना, नहीं तो जो ऑफिशियल आंसर की बाद में आएगी रिवाइज होगी उसमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिक्रीज पढ़ा है कि डिक्रीज करता है, मुझे इतना याद नहीं है इतनी साइंस। अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, लॉजिकल, बुक पल्प टिम्बर जंगल पेपर, अब देखो सब एंड में क्या बनेगी? पेपर बनेगा फिर बुक बनेगी ना, 5 के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले जंगल होगा, जंगल में से टिम्बर लकड़ी आएगी, लकड़ी से पल्प बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद पेपर बनेगा, फिर बुक बनेगी, 4 3 2 5 1, ठीक है। हेल्म इज टू रडर इज द सेम वे ब्रेन इज रिलेटेड टू, हेल्म होता है वो चप्पू, रडर इसको बोलते हैं, नाव वगैरह को बोलते हैं कि चप्पू नाव, से चप्पू जैसे लेटर है, चप्पू से ही नाव चलती है ना, तो उसी तरह ब्रेन से हमारे क्या चलता है? पूरी बॉडी, है ना, पूरी बॉडी ही हमारे ब्रेन से कंट्रोल है, मेरे हाथ चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सब चीज ब्रेन से हो रही है, ठीक है। 76, 76 में बोला है कि इन ए पॉट देयर इज मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:5, if it is filled with additional 8 liter of milk the pot will would be full, ratio of milk and water would be 6:5 capacity of pot। अब देखो सबसे पहले क्या है कि 4:5 में है मिल्क और वाटर, फिर हमने 8 लीटर मिल्क डाल दिया, 4x था पहले, 5x था वाटर, फिर हमने 8 लीटर मिल्क डाल दिया, अब वो फुल हो गया, और वो हो गया 6/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 20x प्लस 40 और 30x, ठीक है। और 10x किसके इक्वल आ गया? 40 के, और x किसके इक्वल आ गया? 4 के, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, देखो 4x+8 मिल्क है, यानी कि 16, कितना हो गया टोटल कैपेसिटी, मान लो ना 9x+8, 9x 9 चौका 36 और 8 44, ठीक है, तो इतने कैपेसिटी आ गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रेक्टेंगुलर पार्क is 60 meter long and 40 meter wide, has two concrete cross roads running in the middle of park. The rest of park has been used as a lawn.
इफ द एरिया ऑफ लॉन इज 2109 देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ रोड। देखो क्या बोला इन्होंने, हम्म, एक ऐसा ना बना हुआ है, इसके बीच में रोड है, और बीच में रोड इस हिसाब से मान बना, क्रॉस रोड। इस तरीके से, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 60 मीटर लंबी है, ये टोटल 60 मीटर लंबी है, ठीक है। 40 मीटर क्या है, चौड़ी। क्रॉस रोड विड्थ ऑफ द रोड, ये हमें विड्थ नहीं पता, ये एक्स है। अब ये रोड होगी, ये वाला लॉन हो गया, बगीचा, इसका एरिया उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो, अगर मैं दोनों स्ट्रिप को इस पे लेके जाऊं ऐसे, ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा लेंथी पड़ेगा। अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये स्ट्रिप है ना, ये वाली 1 मीटर वाली क्रॉस रोड इस तरीके से आ गई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये चीज उठा के मैं यहाँ पे बना दी, मैंने ये चीज उठा के मूव कर दी, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये एक्स है, तो मतलब ये कितनी होगी, 60 - x होगी, है ना। लॉन वाला एरिया ये हो गया 40 - x, ठीक है। तो ये बात सही है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम हो गया, ठीक है। तो ये एरिया कितना है, 60 - x इज इक्वल टू 40 × 40 - x इज इक्वल टू 2109। तो यार 2400 माइनस कितना आ जाएगा, 100x प्लस x² इज इक्वल टू 2109, ठीक है। तो ये x² माइनस 100x, और ये बन रहा है 400 माइनस 291, 291 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 291, इसके क्या रूट बनेंगे, 50 × 100 प्लस करके 100, अच्छा मल्टीप्लाई करके 291 आए, तो 291 इसको थ्री किससे बनेगा, 3 इंटू, अच्छा 3 × 97, ठीक है, 3 × 97, तो x × 97, सॉरी x माइनस ये आ जाएगा ना, यस। तो x की वैल्यू 3 और 97 आ गई, है ना। तो देखो 97 तो पॉसिबल ही नहीं है, जब उसकी लेंथ और विड्थ थी 40 और 60 है, तो क्या आ जाएगा आंसर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये सवाल थोड़े क्या है, सिचुएशन बेस्ड है, और इसमें इसमें क्या हो सकता है कि कई बार दो ऑप्शन हमें ऐसा लगता है कि यार ये दोनों सही है, सही तो बात चल रही है, ठीक है। बट कई कई सवाल में हो सकता है कि तीन ऐसे फालतू से दिए हो, एक समझ आ जाए, ठीक है, एक सही हो, तो देखेंगे मिक्स, दो चार क्वेश्चन ऐसे भी हैं हमें नहीं समझ आएगा कि यार कौन सा सही है, दोनों ही ठीक लगेंगे दो ऑप्शन। सबसे पहले देखो 78, यू आर स्टडिंग इन ए कॉलेज विच इज वेरी फार फ्रॉम योर होम टाउन, ठीक है। यू रिसाइड इन द हॉस्टल ऑफ द कॉलेज, द फूड सर्व टू यू इज द इन द मेस ऑफ द कॉलेज इज वेरी पुअर क्वालिटी, ठीक है। ये तो सच्चाई है, हर जगह जहां भी जाओगे हॉस्टल में घटिया खाना ही मिलेगा, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, स्टॉप ईटिंग फूड एट द मेस, स्पीक टू द कुक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फूड, ईट फ्रॉम समवेयर, ब्रिंग द मैटर टू द नोटिस ऑफ मैसेंजर। अब हम पता है, देखो सच्चाई क्या है, कुछ नहीं होने वाला, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। बट एक आइडल केस क्या है, वैसे ही तो यही है, खाना बंद कर दो अपना, बाहर से मंगाओ स्विगी जोमेटो से, ठीक है। बट आइडल केस में हमें क्या करना चाहिए, ब्रिंग द मैटर टू द नोटिस ऑफ मैस इंचार्ज, ठीक है। मैस कोई इंचार्ज बना होगा, चाहे वो कोई स्टूडेंट होगा, चाहे कोई जो भी रहेगा, तो उसको बोला कि भी खाना बेकार दे रहे हैं, इसका कुछ करो, ठीक है। वो करे चाहे ना करे, वो तो क्या बात की बात है, ठीक है। 79, द टैप इन योर बाथरूम इज लीकिंग विच हैज द इरिटेशन नॉइज व्हाट यू, देखो टैप लीक कर रही है, इरिटेटिंग है, पुट द बकेट अंडरनेथ, इग्नोर इट, कॉल ए प्लम्बर टू रिपेयर द टैप, ट्राई टू पुट ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ टैप। सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी, इग्नोर इट, है ना। सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, इग्नोर कर दो, आंखें बंद कर लो, बाथरूम का दरवाजा बंद कर दो, आवाज नहीं आएगी, कमरे का दरवाजा बंद कर लो, इग्नोर कर दो, गिरने दो पानी।
अनलेस बाथरूम में सो रहे हो तो दिक्कत है, ठीक है, बट सही नहीं है, इग्नोर, कोई भी प्रॉब्लम है उसको इग्नोर नहीं करना। बकेट भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। कॉल द प्लम्बर, ये सोल्यूशन, अभी आके उसका परमानेंटली इलाज करो। कोर कुछ होगा नहीं होगा, टूटी कैसी है, ठीक है, उसमें कुछ फिट होगा नहीं होगा, ठीक है, तो सबसे आइडल सोल्यूशन क्या है, कॉल ए प्लम्बर। 80, while firing crackers, child gets sever जो भी है, burns on the hand, you would wash the hand of child with a Dettol, ask someone to call doctor, dip the child hand in the cold water till there is no burning sensation, not doing anything, है ना। सबसे बच्चे को बोलो और चलाओ पटाखे, है ना, टोंट मार दो पहले। तो देखो इसमें क्या है, बी और सी दोनों ज्यादा सही लगते हैं कि डॉक्टर को भी बुलाया जाए पहले, ठीक है, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी दिया उन्होंने कि डिप द चाइल्ड हैंड इन द कोल्ड वाटर टिल देयर इज नो बर्निंग सेंशन, ठीक है। ऐसे सवालों में थोड़ा सा दिक्कत लगता है कि यार ये भी तो सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। तो जहां पे नेगेटिव मार्क है वहां पे पंगे मत लो, अब इस पेपर में नेगेटिव मार्क नहीं थी तो वहां लगा दो जो सही लगे उस टाइम पे। 81, Nupur is the one of the bright students in her class and is excellent in debates and discussions. She wants to be a news reporter, for which she needs to take up a course in mass communication, but her father wants her to pursue medicine after high school. She doesn't have any interest in biology. It is adversely affected her studies. Which of the following strategy will resolve the issue for her? हमें पता है इसका कोई solution नहीं है, है ना, जो घर वालों ने बोल दिया मैक्सिमम लोगों को वो करना ही पड़ता है, फिर भी देखते हैं, ठीक है। ब्राइट स्टूडेंट है, डिबेट डिस्कशन में एक्सीलेंट है, इसी वजह से वो न्यूज रिपोर्टर जो उसको आता है उस हिसाब से प्रोफेशन भी बनाना चाहती है, बट घर वालों ने कह दिया कि भाई मेडिकल पढ़ो, डॉक्टर बनो, ठीक है, और उसको बायोलॉजी समझ नहीं आती है। अब वो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, शी शुड पुट मोर एफर्ट इन स्टडीज, शी शुड टॉक टू हर फादर, यही तो है आइडियल सोल्यूशन, तो वही है कि घर वालों से बात करो, उनको बोलो कि नहीं मेरे को नहीं जम रहा है, ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ, मुझे तो वही करना है, ठीक है, वही मेरे लिए अच्छा है, वही मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ट्राई टू डेवलप इंक्लिनेशन न्यू फील्ड, ठीक है, ये तो जबरदस्त वाली चीजें होंगी, ए सी डी वाली, ठीक है। 82, in a parking lot there are two types of vehicle, two wheeler and four wheelers, the total number of vehicles in the parking lot is 200, when number of wheels of all vehicles are counted, it is counted to be 580, find the total number of four wheelers in the parking। अब देखो मान लो टोटल नंबर 200 है, ठीक है, अब सपोज करो, देखो दो एक्स वाई मान सकते हैं, और कई जगह ट्राई किया को कि वेरिएबल हम कम लें। अब देखो मान लो कि फोर व्हीलर एक्स है, तो टू व्हीलर होंगे 200 माइनस एक्स, ठीक है, थोड़ा सा हमारे कुछ सेकंड्स बच जाएंगे इससे, ठीक है। और व्हील्स इतने हैं तो फोर व्हीलर है, तो फोर व्हीलर एक्स, नंबर ऑफ फोर व्हीलर एक्स हैं तो उसके व्हील हो गए 4 इंटू एक्स प्लस टू व्हीलर्स, 200 माइनस एक्स है तो उसके व्हील्स हो गए 2 इंटू 200 माइनस एक्स, और ये मिलके आते हैं 580। तो 4x प्लस 800 माइनस 2x इज इक्वल टू 580, सॉरी क्या कर दिया, 400, ठीक है, तो 2x कितने हो गए 180, x कितने हो गए 90, ठीक है, 90 फोर व्हीलर से, ठीक है, तो इससे हमारा थोड़ा टाइम बच गया बस, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 83, देखो फिर ये वैसा क्वेश्चन आ गया सिचुएशन वाला कि यू आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट विद योर फ्रेंड, आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज दैट योर फ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू, यू वुड, है ना, फ्रेंड चीट कर रहा है, क्या करेंगे, मेक योर फ्रेंड रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको गलती दिलाएंगे, है ना, बट ब्रेक ऑल द टाइज विद हिम, विल टेल अदर फ्रेंड्स अबाउट हिज रॉन्ग डीड्स, आल्सो चीट्स हिम, ठीक है, देखो तो उससे रिश्ता तोड़ दो सारे, बी ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है, हाँ ये भी सही है, ठीक है, प्रैक्टिकल तो ये सही है कि हाँ भाई उससे कभी कोई उसके साथ कोई काम करना ही नहीं है, ढीठ बंदे होते हैं कई। विल टेल अदर फ्रेंड्स अबाउट हिज रॉन्ग, ये भी सही है, फोन करके बताओ लोगों को कि हाँ उसके साथ में ये कर रहा था, वो निकम्मा बंदा है, तुम भी मत करना, तुम्हारा भी साथ भी धोखा होगा, ठीक है। डी ऑल्सो चीटिंग, ये भी सही है, ठीक है, कोई तुम्हारे 100 रुपये चुरा, तुम 500 चुरा लो उसके, ठीक है, बट ये सब हंसी मजाक वाली बातें हैं, ऑप्शन ए सही है ना, आइडल केस में उसको बताओ कि भाई तू गलत कर रहा है, तेरे को नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है, आइडल केस तो वही है, अब वो सुधरे ना सुधरे वो बात की बात है। 84, ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, चलो ये भी कर लेते हैं, चार कितने हैं, पांच क्वेश्चन है। ये कहता है कि अवर पॉलिसी मेकर मस्ट रियलाइज सूनर देन लेटर दैट एजुकेशन इज नॉट मेयरली मेंट फॉर लाइवलीहुड, इट इज फॉर लाइफ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम टीचर स्टूडेंट विल
remain inadequate if we ignore this harsh reality. A society doesn't only need expert or skilled people. What it needs is human beings who can think, feel, act generously. ठीक है, द टाइप ऑफ पीपल हु कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर एंड रोबोट्स. ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द मॉडर्न सिस्टम इज इट पुट्स मोर emphasis on efficiency even if it comes at the cost of humanity. ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, देखो इन्होंने क्या बोला है कि यार ये बोल रहा है कि जो पॉलिसी मेकर है उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि एजुकेशन सिर्फ लाइवलीहुड के लिए नहीं है. अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ इससे वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, अपना गुजारा कर लेगा. नहीं, जिंदगी के लिए. ठीक है, तो उसको लाइफ के बारे में पता होना चाहिए. एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि और और क्या बोला है, ये भी है कि सोसाइटी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपर्ट उसके लोग लोग चाहिए कि हाँ इसको ये आता है, ये अच्छा है सोसाइटी के लिए, इसको ये आता है. सोसाइटी को एक अच्छे ह्यूमन बीइंग चाहिए जो अच्छा फील कर सकें, सोच सकें और एक्ट कर सकें. ठीक है, और जिनको हम कंप्यूटर रोबोट्स में से नहीं रिप्लेस करते. यही तो एक फर्क है एक इंसान और कंप्यूटर में. कंप्यूटर ऑब्वियसली एफिशिएंसी के बारे में सोचेगा, उसमें के अंदर कोई अच्छी फीलिंग या फिर सोचने की क्षमता नहीं है इतनी. ठीक है, अब चलो आजकल एआई आ रहा है, वो अलग बात है. ठीक है, तो और बोल रहा है कि जो आज का सिस्टम है ये एफिशिएंसी पे एम्फोसिस करता है. ठीक है, ह्यूमैनिटी ये सब वैल्यूज वगैरह पे नहीं, कि एफिशिएंसी बस काम अच्छे से हो रहा है, इतनी एफिशिएंसी हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, इतना टर्नओवर आ गया, इतनी वैल्यूएशन है कंपनी की, ये सब चीजें कहना चाह रहा है वो. ठीक है, फिर ऑप्शन पहला क्वेश्चन है कि व्हेन ऑथर सेज दैट एजुकेशन इज ऑफ लाइफ, ही मेंट टू से दैट एजुकेशन मेक्स लाइफ कंफर्टेबल, एजुकेशन हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ. ठीक है, ये भी सही है. एजुकेशन हेल्प इन एक्वायरिंग न्यू स्किल, ये सब सही है. बट वो क्या कहना चाह रहा है कि एजुकेशन हेल्प पीपल इन कमिंग गुड ह्यूमन बींग्स. वही कहना चाह रहा है कि पढ़ाई लिखाई अगर कर रहे हैं तो हम अच्छे इंसान बने. एक्सपर्ट या फिर उससे पैसा तो हम हर कोई कमा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर सेज दैट इट इज नॉट एनफ फॉर ए सोसाइटी टू हैव एक्सपर्ट बिकॉज एक्सपर्ट आर मनी ओरिएंटेड, expert cannot give overall view effect, expert are not concerned about need of the society. ठीक है, तो उनको सिर्फ एफिशिएंसी से मतलब है. ठीक है, कोई भी है बिजनेस है, हम उसके लिए एक्सपर्ट हायर करते हैं, तो एक्सपर्ट का काम क्या होगा कि यार बिजनेस को ग्रो करना. उसको थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि यार लोगों का क्या भला होगा इससे. ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम क्या है, एम्फोसिस मोर ऑन एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी पे ज्यादा जोर देता है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर एंड रोबोट्स. क्यों नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट थिंक एंड फील लाइक ह्यूमन. ठीक है, कंप्यूटर को तो यार प्रोग्राम देंगे, वो सबसे काम कर देगा. ह्यूमन थोड़ा सोचेगा भी कोई भी काम करने से पहले. मेन आइडिया ऑफ पैसेज इज एजुकेटेड पीपल शुड हैव सिंपैथिक एटीट्यूड, एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ रेदर देन एफिशिएंसी. ये सही है ना, कि बोलते हैं कि जिंदगी भी इम्प्रूव होनी चाहिए ना, एफिशिएंसी तो बात की बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये देख लेना, इसका डी आया है, इसका मुझे भी ध्यान में नहीं है. 90, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी किसी ना किसी साइंटिस्ट सीडी वाला क्वेश्चन है. सुनील वंस वाज वेरी रिच एंड वेल्थी, ही सफर ए बिग लॉस इन हिज बिजनेस, ही अप्रोचेस टू हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स फॉर हेल्प बट कुड नॉट गेट एनी, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर बाय हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय. तो देखो पहले बहुत अमीर था, बिजनेस लॉस हो गया, फिर अपने दोस्तों के पास हेल्प मांगने गया बट किसी ने हेल्प नहीं की, तो इसको क्या बोलेंगे. ऑप्शन ए है एडवर्सिटी ट्राइज फ्रेंड, है ना, मुसीबत में ही दोस्तों का पता चलता है कि हाँ कौन मेरा सगा है कौन पराया है. ठीक है, वैसे तो तुम अगर मतलब खुश हो तब तो तुम्हारे साथ सब लोग रहेंगे, जब तुम मुश्किल में होगे तब तुम्हें असली चीज पता चलेगी. ठीक है, 91, ये भी रिपीटेड है. द वर्ड मोनोलॉग मीन्स ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन विदाउट इनवाइटिंग द व्यूज ऑफ अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वन मोनोलॉग. ठीक है, मोनोलॉग मतलब एक ही बंदा बोले जा रहा है. जैसे मूवीज में देखते हो एक 2-3 मिनट का डायलॉग है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोलॉग. कोई बंदा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, वन साइडेड है बस. ठीक है, अदर्स का व्यू नहीं. जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन के साथ साथ कोई कहानी बना के बता रहा हूँ, तो मोनोलॉग है. ठीक है, अगर कोई दूसरा पर्सन आके डाउट्स लेना स्टार्ट कर दो तो वो मोनोलॉग नहीं रहेगा. ठीक है, तो ऑप्शन ए एंकर होस्टिंग ए शो. ठीक है, एंकर होस्ट शो होस्ट कर रहा है तो ये भी मोनोलॉग है. यस.
मदर नरेटिंग ए स्टोरी टू हर डॉटर, स्टोरी बता रही है, वन साइडेड। टीचर डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास, ये भी मोनोलॉग है, ठीक है, सारे मोनोलॉग है। 92, देखो ये 4 क्वेश्चन है, ये कुछ रीजनिंग के, इसके बारे में ये कहूंगा, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। इंडक्ट को थोड़ा देखना यूट्यूब पे, इंडक्टिव और डिडक्टिव, जितना मुझे समझ आया मैं बता देता हूँ। देखो, ए बैग कंटेन 50 एप्पल्स, 3 एप्पल्स हैव बीन सिलेक्टेड एट रैंडम विच अपीयर टू बी राइप, इट मींस प्रोबेबली ऑल एप्पल आर राइप, दिस इज इंडक्टिव। इंडक्टिव ये होती है कि सबके बारे में, 50 एप्पल थे, 3 एप्पल देखे वो पके हुए निकले, तो हम एक ऐसी सोच बना ली कि हाँ सारे ही पके हुए हैं, तो ये इंडक्टिव हो गया, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कोई भी हम चीज खाते हैं, कि मान लो कोई एक चीज, किसी को कोई चीज पसंद नहीं होती है, तो उसका मतलब उसके पीछे क्या रीजन होता है कि कोई चीज हमने खाई पहली बार, वही अच्छी नहीं लगी, तो जिंदगी भर एक मन में वो डर सा बैठ जाता है, जो भी एक चीज बैठ जाती है कि हाँ ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है, वो भी इंडक्टिव। ठीक है, अगर मान लो कि हम आम खा रहे हैं, अब वो खट्टा निकला है, और फिर हम पूरी जिंदगी आम ही ना खाएं, हमने ये सोच लिया कि सारे आम ही खट्टे हैं, वो इंडक्टिव है, ठीक है। तो जो हमने चीज सोची है, जो हमने एक धारणा बनाई है, जरूरी नहीं है वो सही हो या गलत हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर कोई चीनी है, चीनी मैंने खाई थोड़ी सी, तो मैंने एज्यूम कर लिया चीनी मीठी ही होती है, ठीक है, तो ये सही है। बट अगर मैं एक आम खा के बोल दूं कि नहीं सारे आम ही खराब होते हैं, तो वो गलत होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो सही हो या हमेशा गलत हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो 94 भी ऐसे ही है, रीजनिंग विच वुड हेल्प इन सीकिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट अबाउट वर्ड इज इंडक्टिव। और 95 देखो, स्टडिंग ए पार्ट एंड इन्फरिंग द होल यूनिवर्स, है ना, हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद हमने पूरे यूनिवर्स को ही वो करना शुरू कर दिया, ठीक है, वो हो गया इंडक्टिव। डिडक्टिव होता है सारी चीजों के बारे में देख के, डिडक्टिव रीजनिंग आएगी हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। सम प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रूल्स आर गिवन टू स्टूडेंट, देयर आर आस्क्ड टू सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दीज रूल, ठीक है, ये सारे रूल हमने बनाए हुए हैं, इस रूल से ही प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी है, ये है डिडक्टिव, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाना, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग सर्च करना, तो थोड़ा सा और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। वैसे ही ऐसे क्वेश्चन बाकी और किसी एग्जाम में नहीं देखे हैं रीजनिंग के, बट नाइलेट में थोड़ा बहुत देखे हैं, वो भी रेयरली, ठीक है। 96, तो ये तो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन आ गए डाटा इंटरप्रिटेशन वाले। इन्होंने क्या बोला, स्टडी द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड। देखो न्यूज़पेपर है, रीडरशिप है, एक न्यूज़पेपर दिया है हमें, पहले साल में इतनी है मिलियंस में, ठीक है, दूसरे साल इतनी, तीसरे साल इतनी, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कॉपी सोल्ड इन ईयर 3 बाय आउटलेट, ठीक है। तो जितनी भी ईयर 3 में कॉपीज बिकी हैं, रीडरशिप इतनी है, ठीक है। और 52% सब्सक्रिप्शन से बिकी है, न्यूज एजेंट से बिकी है 38, और बाकी बाकी जो है अनसोल्ड रही होंगी, ठीक है। तो पहले देखो, ग्रोथ रेट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड इज लीस्ट, लीस्ट पूछा है, ठीक है, फर्स्ट से थर्ड में लीस्ट पूछा है। सबसे पहले देखो 5.2 से 4.8, 2.7, देखो जो बढ़ गई है, 2.7 से 3.1 हो गया, तो उसको हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। 6 इसको चेक करनी है, इसको कम हुई है, 8.3 से 10.3, ये भी बढ़ी है, ये भी नहीं चेक करेंगे, ये भी, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं, तो कितने परसेंट कम हो गया, तो 5.2 से 4.4 हो गया, तो ये कम हो गया कितना, 0.8/52 × 100, ठीक है, तो इसको निकाल लो, 800/52, तो ये 15, -15%, इतनी ग्रोथ रेट है इसकी। दूसरे की कितनी है, 6.2 से 5.2, तो 6.2 × 100, ठीक है, तो 100/6.2, ये हो गया -16.12, तो इसमें लीस्ट हो गया ना ग्रोथ रेट, ये तो नेगेटिव में चला गया 16, तो ये आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ग्रोथ इन द रीडरशिप इज मैक्सिमम फ्रॉम सेकंड, ग्रोथ मैक्सिमम कहाँ है, सेकंड से थर्ड ईयर में, ठीक है। सबसे पहले देखो मैक्सिमम ग्रोथ, तो जो कम हो गया उसको तो हम देखेंगे नहीं, 4.9 से 4.4 हो गया, ये तो कम हो गया, इसको नहीं देखेंगे। 6.1 से 5.2 हो गया, ये इसको नहीं देखेंगे। 10.2 से ये हो गया, ये चेक कर लेंगे। देखो ग्रोथ इसमें कितनी होगी, इसमें 0.2/29, अच्छा 0.2/2.9 इंटू 100, ठीक है, 2/9 29 कर देते हैं इंटू 100, और
ये होगी 0.1/10.2, तो 1/102 × 100, ठीक है। तो इसको तो कम ही आएगी ना, ये तो बहुत छोटा आएगा इससे, तो ये तो नहीं रहने वाला। और क्या हमारे पास 9.9 से 10.5, यानी कि 0.6 / 99, 6/99 × 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2/33 × 100, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, 2/3 ये आ गया। अब ये कंपेयर करना है बस इन दोनों को, कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, कैसे करेंगे इसको, हमें मुझे लगता नहीं करने की जरूरत है। देखो 200 सेम है, नीचे डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही ज्यादा होगा ना, तो ये ज्यादा है, तो ये आ जाएगा रिनोल्ड न्यूज, है ना, रिनोल्ड न्यूज, ऑप्शन डी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड बाय सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 3 बाय डेली प्लैनेट इज इक्वल टू, क्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड, अच्छा इतनी बनाई है ना इसने, डेली प्लैनेट ने 10.3 मिलियन बनाई, ठीक है। इसमें 38% और 49%। एक मिनट, हाँ अच्छा, ओनली सॉरी, सब्सक्रिप्शन का पूछा ना इन्होंने, तो 10.3 का कितना, 38%, ठीक है। अब देखो 10 का 38% कितना होता है, 3.8, ठीक है। 10.3 का 3.8 से थोड़ा सा ज्यादा, ऑप्शन सी, इसको हम सीधा लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर फॉर द ऑल द पेपर टेकन टुगेदर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अनसोल्ड। अब देखो इस पे नहीं करना कुछ, ओनली 3 ईयर का दिया है, देखो थर्ड ईयर का दिया है, देखो 4.4 है, इतनी लोग पढ़ते हैं तो इसलिए इन्होंने इतनी कॉपियां बनाई। सब्सक्रिप्शन से 52% बिक गई, न्यूज एजेंट से 38% बिक गई, टोटल कितनी की 90% बिक गई, कितनी बैच की, 10% नहीं बिकी। 48 प्लस 40 48 12% नहीं बिकी ये वाली। 32 प्लस 52 कितना आ गया, 82, यानी कि 18% नहीं बिकी। 38 प्लस 49 यह आ जाएगा 87, तो यानी कि 13% नहीं बिकी। 25 और 72 आ गया 97, तो 3% नहीं बिकी, ठीक है। तो सबका ये परसेंट निकालो, देखो 4.4 का 10%, 0.44, 3.1 का 12%, ये थोड़ा यार कैलकुलेशन, 0.372, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा इसमें, बस 5.2 का 18%, यह आ जाएगा 0.936, ठीक है। 10.3 का 13%, यह आ जाएगा 1.339, ठीक है। और 10.5 का 3%, यह आ जाएगा 0.315, ठीक है। सबका सम कर दो, 1.339, 0.936 प्लस 0.372 प्लस 0.44, ठीक है। ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ रेट इन द रीडरशिप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड इज लीस्ट पॉजिटिव। देखो लीस्ट, पहले क्वेश्चन में लीस्ट पूछा था, बट यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव वालों को नहीं देखना है, फर्स्ट से सेकंड देख लो, ये तो नेगेटिव है, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। और 2.7 से 2.9, 6.2 से 6.1 ये भी नेगेटिव है, चेक नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी कर लेते हैं, सबसे कम किस में है, देखो सबसे कम 2.7 से 2.9, 0.2/2.7, 2/27, ठीक है, इंटू 100 इतनी होगी, इसको हम देखते हैं। और फिर 8.3 से 10.2 होगी, तो यानी कि ये बन गया 8.3 से 1.9 आ गया 19/83, ठीक है। और 9.7 से 9.9, 2/97 इंटू, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा है ना, ये तो कम है नीचे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 97 है। इन दोनों को ही कंपेयर करना है मुझे, इन दोनों को भी अगर मैं कंपेयर करूं, हम्म, ये ज्यादा है ना, देख लो, 2/27 जो 200 डिवाइड बाई 27, ये आ जाएगा 7.4%। अच्छा ये ज्यादा है, तो कम वाली पूछी ना उन्होंने, 1900/83, ये आ जाएगा 22%, ठीक है। तो लिस्ट पूछी है, वो आ जाएगी इसकी, रिनॉल्ट न्यूज की, ठीक है। ऑप्शन बी आना चाहिए। नहीं एक मिनट, अरे यार सही तो बात है, गलत कर दिया, कम पूछ रहा था ना, उल्टा कर दिया, कम तो यही है ना। डेली स्पिन,
इसको हटाना चाहिए था, इन दोनों को कंपेयर करना था बाद में, ठीक है, जिसका कम पूछा इन्होंने। 101, इन्होंने बोला है कि बैग कंटेन 5 ग्रीन, 4 येलो, 3 वाइट मार्बल, 3 मार्बल ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट सेम कलर। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं सेम होने की प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं ना, कि मान लो सेम है, तो सेम क्या हो सकते हैं, तो तीनों ग्रीन हो, और तीनों येलो हो, और तीनों वाइट हो। ठीक है, पहले ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तीनों, पहले ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 5 बाय टोटल कितने हैं, 5 4 9 3 12। ठीक है, दूसरे ग्रीन आने की फिर 4 बचे हैं, 4/11, तीसरे के ग्रीन आने की 3/10। ठीक है, प्लस और तीनों येलो हो सकते हैं, 4/12, 3/11, 2/10, या फिर तीनों वाइट हो सकते हैं, 3/12, 2/11, 1/10। ठीक है, ये तीनों सेम आने की प्रोबेबिलिटी है, हम उसको हम 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 5 का 20, तिया 60, 4 तिये 12, 2 24, 3 दूनी 6 12 × 11 132। ठीक है, और 24 6 30 और 90, 90/132, 0। तो ये किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा, 3/4 तिये 12, 4 तिये 12, ये 3/44 प्रोबेबिलिटी है तीनों सेम आने की। तीनों के सेम नहीं आने की 3/44, 41/44, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, 102 सवाल है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 138 इफ रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3 एंड सेकंड टू थर्ड इज 5:7, वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर दी। देखो ए बी सी, ठीक है, ए बी के बीच में 2 और 3 रेशियो है, बी में 5 7 है। ठीक है, बी कॉमन है, सेम होना चाहिए, तो 5 और 3, इनका एलसीएम 15 ही आएगा, तो हम यहाँ पे 15 बना दे, तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से, यहाँ पे किससे, 3 से, है ना। तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15। ठीक है, 3 से 5 तिये 15, 7 तिया 21। तो अब चेक कर लो, ए और बी क्या 2:3 में है, यस, और बी और सी क्या 5:7 में है, यस। ठीक है, सबका सम है 138, तो ए मान लो 10x, बी मान लो 15x, सी मान लो 21x, ये 138 है। तो 25 और 21 क्या जाएगा, 46x इज इक्वल टू 138। मुझे लगता है ये 3 से कट रहा होगा ना, 6 तिये 18, 4 तिये 12, यस, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। पूछा गया इन्होंने वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर, 21 × 3, 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ कार rise by 2 किलोमीटर every hour, the distance travel in first hour is 32 किलोमीटर, total distance travel in 10 hour। देखो हर घंटे में ना 2 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा देते हैं, तो अगर मान लो पहले स्पीड मेरी 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर लूंगा। दूसरे घंटे में मेरी स्पीड 2 बढ़ गई, 32 किलोमीटर पर आवर होगी, तो उस घंटे में मैंने 32 किलोमीटर ट्रेवल किया। देखो पहले घंटे में 30, दूसरे घंटे में 32, तीसरे घंटे में 34, अप टू 10 10 घंटे हैं, 10 वैल्यूज आएंगी, तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, इसको चाहे एपी से 10th जो हम निकालते हैं टर्म, वैसा निकाल के देख लो। ठीक है, नहीं तो आ जाएगा। ठीक है, उंगलियों पे गिन लोगे, 10 है, आ जाएगा 48। तो टोटल डिस्टेंस पूछा, देखो एपी है ये, तो 10 टर्म है, n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, 10/2 5, और ये आ जाएगा 78। ठीक है, तो 390 आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इज 14 किलोमीटर साउथ एंड 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ y डिस्टेंस। देखो साउथ क्या लिखते हैं, साउथ वेस्ट क्या लिखना है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। ठीक है, तो y के साउथ और वेस्ट, y से साउथ 14, और y के वेस्ट, तो यहाँ पे z है। ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है, वेस्ट जो है 16, ये 14। ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, बस वही पाइथागोरस का गाना है, 14 16, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, √14 का स्क्वायर 196, 196 होता है ना 14 का, बस, और 16 का 256। ठीक है, पूरा नहीं बनेगा, चलो इसका आ जाएगा 6 6 12, 5, अच्छा 452। ठीक है, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट निकालना निकालना ही पड़ेगा ना विदाउट कैलकुलेटर। चलो ठीक है, 220 से तो ऊपर ही आएगा। ठीक है, 1 मिनट, 21 का होता है 441।
ठीक है, 21 से तो ऊपर ही आएगा, ऑप्शन ए और बी खत्म होगा। 21 के आसपास आएगा या 22 के आसपास आएगा? तो 22 का कितना होता है? 484, और 21 का होता है 441, तो 441 के आसपास है ना, 22.2 आना चाहिए, √442। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी आ गया। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगर वैसे भी करना चाहो, देखो 452, पीछे से पेयर बनाओ, नहीं एक मिनट, हाँ पीछे से पेयर बनाया, 4 आ गया, 2 × 2 4, ठीक है, और 52, तो यहाँ पे उसका डबल उतारा हमने 4, तो एक आएगा, ठीक है, 41, और 1 1, 2 0 उतार ली, ठीक है, और यहाँ पे 20 का उल्टा 42, ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 448, ठीक है। तो ये चीज मतलब स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 52, आफ्टर 4 years एज ऑफ फादर विल बी 3 times दैट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज। देखो आफ्टर 4 है ना, प्रेजेंट एज इन्होंने पूछा क्या, सन की एज पूछी है, फिर वही बात होगी। देखो सन की एज पूछी है, मैं सन की एज को एक्स लिख देता हूँ, फादर की एज को 52 माइनस एक्स, ठीक है। 4 साल बाद क्या होगा, इसकी एज भी 4 बढ़ जाएगी, फादर की बढ़ जाएगी, तो 56 माइनस एक्स है ना, 4 साल बढ़ा दी। अब फादर की एज जो है वो 3 गुना है सन की एज से, ठीक है, तो 56 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x + 12, तो एक्स उधर गया तो 4x, 56 उधर आ गया तो 44 है ना, एक्स की वैल्यू आ गई 11, सन की एज है 11, ठीक है, वो भी चेक कर लो, देखो 11 है, और इसकी होगी 41 होगी ना, 4 साल बाद ये 15 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो ये 3 गुना हो गया इसके। ए पर्सन ट्रेवल 1/3 ऑफ जर्नी बाय बस एट 60 km/h, 1/3 स्कूटर पे, 1/3 वॉकिंग पे, एवरेज स्पीड। देखो तो मैं क्या करता हूँ, हम कोई वैल्यू मान लेते हैं जर्नी की टोटल, कि 60 से डिवाइड हो जाए 30 10, ऐसा नंबर 60 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी, 10 से भी, तो 60 ऐसा नंबर है, 1/3 60 है, तो मैं टोटल मानता हूँ 180, है ना, 60 60 60, ये 1/3 हो गया। पहले 60 किलोमीटर चलता है बस की स्पीड से, बस 60 km/h, तो मतलब 1 घंटा लग गया। दूसरा 60 किलोमीटर चलता है 30 km/h से, मतलब 2 घंटे लग गए। तीसरा 1/3 चलता है 10 km/h की स्पीड से, 60 किलोमीटर, तो 6 घंटे लग गए। टोटल लगे 6 + 2 + 1 कितने, 9 घंटे। टोटल डिस्टेंस था 180/9, स्पीड आ गई 20 km/h, ठीक है। 107, एक्सप्रेशन देखो आसान है, ये ए क्यूब है ऊपर, बी क्यूब है नीचे, क्या है, A² - AB + B², ठीक है, तो इसमें एक फैक्टर a + b आ जाएगा, दूसरा फैक्टर तो यही आता, वो कैंसिल हो जाएगा, तो a + b आ जाएगा, तो 0.08 + 0.02, तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें वैसे तो आसान है, कई बार 0.01 दिया हो, तो बस वो चीज ध्यान से करना कि उसको टिक मार दे जल्दी जल्दी में। 108, कि मिक्सर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशो of 3:2. 4 liters of water is added to the mixer. Proportion become 3:4. What is the quantity of milk in the mixer? तो बस 3 रेशो मिल्क, और मिल्क 3x है, वाटर 2x है, हमने 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो बन गया 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12x, 6x + 12, 6x और 12, क्या पूछा, मिल्क की क्वांटिटी 3x है, ठीक है। बाकी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो सारी चीजें। 109, Rajiv buy a watch for 600, sell it to Sanjay at 10% profit. Sanjay sells it to Gaurav at 5% profit. Gaurav uses the watch for 3 years. After he sells at Amit at loss of 20%. At what price Gaurav sold the watch to Amit? ठीक है, सबसे पहले देखो ट्रांजेक्शन 600 की ली, 10% प्रॉफिट, यानी कि 10% प्रॉफिट, अगर फ्रैक्शन क्या आएगा 1/10, तो 600 का 1/10 बढ़ा के दे दी, तो 1 + 1/10 11/10, 660 रुपये बेच दी, ठीक है। इतने पे संजय को बेच दी। संजय ने क्या किया, 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट कितना हो गया, 1/20, जो भी अब ये रकम बनी है उसका 1/20 ऐड करके बेच दिया, तो 1 + 1/20 21/20, इस रेट पे बेच दी, ठीक है। फिर उसने 20% लॉस पे, यानी कि 1/5, 1 - 1/5 4/5, 80
80% भी बेसिकली देखा जाए ना, कोई 100% की चीज है, हम 20% लॉस पे यानी कि 80% भी बेच रहे हैं, तो ये फाइनल आ गया बस। तो 20 5 100 होते हैं, तो 2 जीरो कट गई, और पॉइंट में आ रहा है ना इसका, तो 10 को तो ऐसे ही रखते हैं, तो ये 66 बन गया, और ये 84 बन गया। तो 84 66, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 50, 5544, 5544, और नीचे 10 है, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, 110 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन बोला हुआ है कि जैसे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स की वॉल्यूम पूछी है, टोटल सरफेस एरिया बोला है कितने मीटर है, हाइट इतने मीटर है। ठीक है, कोई भी बॉक्स है, ठीक है, उसकी हाइट दी हुई है और सरफेस एरिया, तो क्या हम उसकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं? अब देखो, जो सरफेस एरिया आएगा वो क्या होता है, 2 × लेंथ × विड्थ, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है सरफेस एरिया, ये हमें दिया हो 12। ठीक है, अब हाइट दी हुई है 50। ठीक है, और वॉल्यूम होती है L × B × H। ठीक है, अगर मैं हाइट यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, 50L + 50B + LB इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होता कि मेरे पास L × B ही आ जाए, कि ऐसा तो मुझे पता है L × B, L और B अलग अलग ना है, L × B आ जाए, वो भी नहीं पता चल सकता मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, 111 क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही है कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं, सवाल दिया है, क्या सवाल हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्होंने बोला हाउ लॉन्ग इट टेक 2 पाइप्स P and Q टू एम्प्टी और फुल द टैंक दैट इज 3/4 फुल, है ना, फुल या हाफ, मतलब भर दो पूरा या खाली कर दो, हमें नहीं पता, 3/4 फुल है कोई टैंक, है ना, और वो पी और क्यू दोनों चला दिया हमने। पाइप पी कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट, पाइप क्यू कैन एम्प्टी द टैंक इन 8 मिनट्स। अब देखो दोनों की हमारे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, हमें स्पीड पता चल गई, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें निकालना नहीं है बट से बताना है। ठीक है, अगर हमने ऐसे सवाल किए हैं तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, दोनों जरूरी है। ठीक है, अकेले से पी से नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें क्यू के बारे में नहीं पता कि यार वो खाली कर रहा है भर रहा है, ना हमें अकेले क्यू से काम चलेगा। तो अगर इसमें भी हम करना हो तो देखो कि अपनी पी 12 मिनट में फिल कर देता है, क्यू 8 मिनट में, तो हम इसकी वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं, 12 और 8 का एलसीएम ले लो कोई, 12 24 लीटर मान लो। ठीक है, टोटल वॉल्यूम। अब पी का जो फ्लो होगा वो होगा 2 लीटर पर मिनट। ठीक है, क्यू का होगा 3 लीटर पर मिनट, है ना, पी जो है 2 लीटर 1 मिनट में भर देता है, क्यू 3 लीटर 1 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, और ये 3/4 भरा हुआ है, 3/4 यानी कि अपना हो गया 18 लीटर। तो 18 लीटर को ये खाली करेंगे भरेंगे कितने टाइम में? ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि दोनों को अगर मैं चालू कर दूं, पी 2 लीटर भर रहा है, क्यों 3 लीटर खाली कर रहा है, वो 1 लीटर खाली कर रहा है पर मिनट इफेक्टिवली, तो 18 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है, ये निकालना नहीं है, बस क्वेश्चन देख के बताना है कि कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, कि इन्होंने क्या बोला है कि हाउ मेनी लेटर्स कैन बी टाइप्ड बाय 2 टाइपिस्ट 1 डे, 2 टाइपिस्ट एक दिन में कितने लेटर टाइप कर सकते हैं। पहले तो बोला कि वर्किंग डे कंसिस्ट ऑफ 8 आवर्स, 4 टाइपिस्ट कैन टाइप 600 लेटर इन 6 डेज। देखो यहाँ पे सवाल में आवर्स की बात ही नहीं है, तो इसके तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 4 टाइपिस्ट 600 लेटर टाइप कर देते हैं 6 दिन में, तो 4 टाइपिस्ट एक दिन में तो 100 लेटर टाइप करेंगे ना, ये बात सही है ना, 6 दिन में 600 कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं भूल जाओ, 6 दिन में अगर किन्हीं कोई भी लोग 600 लेटर टाइप कर रहे हैं तो एक दिन में 100 लेटर टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 लोग एक दिन में 100 लेटर टाइप कर रहे हैं, तो दो कितने कर रहे होंगे, 50 कर रहे होंगे। बस सिंपल सी बात आ गई, निकालना नहीं है, हमें तो सिर्फ देख के बताना है। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। 113, ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए ट्रेन वन 130 मीटर लॉन्ग कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रेन
इस स्पीड से यार इस डायरेक्शन में आ रही है, एक इस डायरेक्शन, ठीक है। जब वो दोनों क्रॉस करेंगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, दोनों की लेंथ के बराबर, ठीक है। और दोनों की फिर इफेक्टिव रिलेटिव स्पीड आएगी, देखो कितना, 250 मीटर है दोनों की टोटल स्पीड, टोटल लेंथ, कितने मिनट में क्रॉस कर रही है, 6 मिनट में। तो ये क्या आ गई, 250/6, ये आ गई इनकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, जो कि प्लस होने वाली है क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। तो और वो 6 किलोमीटर पर आवर में है, तो ये 250 मीटर है, तो डिवाइड बाय कर दिया मैंने, 1000 किलोमीटर बन गया। 6 सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया 3600, तो ये किलोमीटर पर सेकंड में आ गया ना, सॉरी किलोमीटर पर आवर में आ गया। तो 2020 इससे कट गई, 10 इससे कट गई, 6 इससे कट गया, 25 6 का 150 किलोमीटर पर आवर की आ गई रिलेटिव स्पीड आ गई। और एक की स्पीड है 60, तो 60 + 90 150 आएगा, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 90, 114। इफ वन इज मल्टी प्लस इज मल्टीप्लाई, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, हम बना लेते हैं चलो। 21 डिवाइड क्या है, डिवाइड माइनस है, प्लस क्या है, मल्टीप्लाई है, माइनस क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई क्या है, डिवाइड है, ठीक है। किसके इक्वल आएगा, देखो 21 8 दूनी 16, 12 4 है ना। तो 21 - 16 5 + 4 9, ठीक है, ऑप्शन बी। 115 है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 leaves the same remainder 1 in each case. If the same number is divided by 7 then leaves no remainder, ठीक है। इसको हम कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हो कि हाँ नंबर वो ढूंढना, या फिर ऑप्शन से भी। देखो चेक कर लो, देखो 2 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो सब में आ रहा है, ठीक है, हमें पता है। 3 का देख लो, 2 3 1, इसका सम देखो 6 आ रहा है, ये तो 3 से पूरा ही डिवाइड हो रहा है, खत्म हो गया। 301, ये 1 रिमाइंडर देगा। 371, इसका सम आएगा 3 + 7 10 + 1, और इसका सम ऑफ डिजिट का 2 आ गया, ये रिमाइंडर 2 देगा 3 से डिवाइड करने पे। 441, ये तो पूरा ही डिवाइड हो रहा है 3 से, ये आ जाएगा, ठीक है। करने का तरीका क्या है, कोई भी नंबर जो है वो 2 3 4 5 6 से अपना डिवाइड होने से रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो वो नंबर किसके इक्वल आएगा, जो नंबर पूछा हमें वो इन सबका एलसीएम +1, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 का एलसीएम देखो, 2 3 तो 6 में आ गया, तो इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया, 4 5 6, ठीक है। 6 5 30, दूना 60, 60 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है, 60 आ गया। तो जो नंबर आएगा ना, जो भी ऐसे नंबर बहुत सारे बनेंगे, वो बनेंगे 60K + 1, ठीक है। जैसे कि 61 हो गया, 121 हो गया, ये ऐसे नंबर बन गए जो 2 3 4 5 6 से जो हम डिवाइड करेंगे इनको, तो रिमाइंडर 1 देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही देख लो कि 60K + 1 ऐसा नंबर होना चाहिए, वो थी देखो है ना, 60 × 5 + 1 301 है। फिर हमें ये देखना है कि 7 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 60K + 1, ये 7 से डिवाइड करना है। तो देखो 7 60, इसको मैं लिख सकता हूँ 56K + 4K + 1। अब ये तो पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है, 4K+ होना चाहिए, तो 4K+, यहाँ पे हम के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करेंगे। के की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, के की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, तो 5 डिवाइड नहीं हो रहा 7 से। के की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ, 4 दूनी 8 + 9, नहीं हो रहा, +4 करते हो जाओ। के की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 13 आएगा, नहीं हो रहा। के की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो 17 आएगा, नहीं हो रहा 7 से। के की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो 21 आएगा, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो के की वैल्यू लिखेंगे 5, ठीक है, तो 301, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये तरीका करने का, बट पेपर में अगर कहीं ऐसा मिल रहा है हिंट कि हाँ डायरेक्ट हो रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो ये सबसे सही मेथड है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद तो ये एटीट्यूड वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 minutes past 5, ठीक है। तो 5:15 पे कितने होंगे ना, तो इसको 5:15, ठीक है। तो 5:15 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। जो मिनट वाली सुई है वो तो 3 पे होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और छोटी सुई 5 और 6 के बीच में होगी, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने हो, कि मुझे पता है कि 12 और 1,
पूरा 12 into 12 360 है, तो 2 डिजिट के बीच में अगर एक सुई 12 पे है, एक एक पे जस्ट पूरा एग्जैक्ट, तो उसके बीच में एंगल होता है 30। ठीक है, तो पहली सुई 3 पे है, दूसरी 4, 5 के भी आगे है, 3 और 5 एग्जैक्ट 3 पे होती, 5 पे होती तो एंगल आता 60, 5 से थोड़ी सी आगे है तो एंगल 60 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी खत्म हो गया, चलो एक ही खत्म हो रहा है। और अगर हम देखें, देखो 5 से कितना दूर है, कितना एंगल बढ़ा है, बस हमें यही जानना है। हमें पता है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री आगे जाती है, तो 15 मिनट में कितना आगे जाएगी, साढ़े, सॉरी 15/2, 7.5 डिग्री है ना। 5 से 7.5 डिग्री आ गया, 3 से लेके 5 का एंगल होगा 60, वो तो पता है, आगे 7.5, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया, एक टोटल 8 पेपर हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे करेंगे सब। ठीक है, इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, और इसमें मुझे लगता है जो इस वीडियो में तो नहीं, पहले वाले पार्ट में 1-2 क्वेश्चन गलत लग रहे थे, बाकी जब ऑफिशियल रिवाइज किया जाएगी उसके बाद देखेंगे। ठीक है, फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है एप्टीट्यूड का, वहां पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू ब्रेन शॉक्स।